वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे न्यूमेरिकल ट्रेडिंग अकाउंट का। ट्रेडिंग अकाउंट हमें बनाना होता है ट्रायल बैलेंस के बेस पर। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में हमारे सारे बैलेंस आ गए हैं, उसके बेस पर हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे कि हमारी ओवरऑल परचेज कितनी है, सेल कितनी है, हमने एक्सपेंसेस क्या क्या किए हैं, उसके बेस पर हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बना लीजिए। सबसे पहले ऊपर हम लिख देंगे ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में आप जिस भी ईयर के लिए बना रहे हैं वो ईयर लिखेंगे और जिस नाम से बना रहे हैं वो बनाएंगे। फिर आप 4 कॉलम बनाएंगे, पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट, पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, इस तरीके से आप एक फॉर्मेट तैयार कर लीजिए। आप चाहे तो अमाउंट के 2 कॉलम भी कर सकते हैं, नहीं तो पर्टिकुलर के अंदर ही हम कैलकुलेशन कर लेंगे। अब हमारे पास सबसे पहले है ओपनिंग स्टॉक। तो हमने फॉर्मेट में देखा था कि ओपनिंग स्टॉक हमारा जाता है डेबिट साइड। तो हमारे पास डेबिट साइड हमें कितना लिखना है, ओपनिंग स्टॉक 4 लाख। फिर आपका है परचेज, टू परचेज। अब हम चेक करते हैं कि परचेज रिटर्न भी है कि हमारे पास। यस, परचेज हमारे पास है 43 लाख की और परचेज रिटर्न हमारे पास है 50,000 की। तो हम इसको माइनस कर देंगे, इस तरीके से लिखेंगे हम परचेज 43 लाख, उसमें से लेस करेंगे परचेज रिटर्न और जो अमाउंट होगा उसको बाहर पर्टिकुलर में नोट डाउन कर देंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या है कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड इज द एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो हम इसे कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे। 2,60,000 हम डेबिट साइड लिख देंगे। ठीक है, फिर वेजेस, वेजेस कितना है 1,20,000, ये आप कहाँ डेबिट साइड लिखेंगे। फिर आपके पास क्रेडिट सेल है, कैश सेल। हमें मालूम है कि सेल्स 2 तरीके से हो सकती है, हाँ, या तो हमने कैश में किया हो या हो सकता है क्रेडिट में हो। तो बिजनेस के अंदर क्रेडिट में होना एक नॉर्मल चीज है। तो हम इसको किस तरफ लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। बाय सेल, तो क्रेडिट सेल, कैश सेल दोनों को टोटल लिखकर हम बाहर अमाउंट में लिख देंगे। हाँ, उससे पहले अगर कोई सेल्स रिटर्न है तो हमें उसको माइनस करना होगा। तो सेल्स रिटर्न हमारे पास कितना है 15,80,000 का। तो हम इसको माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद बाहर अमाउंट में लिख देंगे। अब देखेंगे कुछ हमारा रिटर्न बाकी रह गया क्या, मतलब कोई और चीज ऐसी है जो हमने अभी अकाउंट में नहीं लिखी। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक को हम किस तरफ लिखते हैं, क्रेडिट साइड लिखते हैं। तो क्रेडिट साइड हमने क्लोजिंग स्टॉक को लिखा। अब दोनों साइड का टोटल लगाएंगे। टोटल लगाने के बाद जिस तरफ भी हमारा बैलेंस आता है, बैलेंस हमने दोनों साइड का टोटल लगाया और बैलेंस हमारे पास आया डेबिट साइड। तो जो डेबिट साइड बैलेंस आया है वो हमारा कहलाता है ग्रॉस प्रॉफिट। क्यों, क्योंकि हमारा क्रेडिट साइड सारी इनकम है, सेल से हमें इनकम जनरेट हुई। क्लोजिंग स्टॉक आज हमारे पास अवेलेबल है, फ्यूचर में हमें सेल करना है, तो ये हमारी इनकम साइड है क्रेडिट। और जबकि डेबिट साइड हमारी एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस परचेज में हमने एक्सपेंसेस किए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में किए, हमने ओपनिंग स्टॉक में किए। तो ये एक्सपेंसेस में भी हमारा बैलेंस आ रहा है, मतलब ये हमारा प्रॉफिट है। तो टू ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे, यहाँ बैलेंस नहीं लिखते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में हम टू ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हैं, प्रॉफिट लिखेंगे। और फिर देखेंगे कि दोनों डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का टोटल इक्वल है। ओके, थैंक यू।